जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। बाबर का जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना घाटी के शासक थे, और वालिदैन कुतलुग निगार खनम था। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और ताकतवर था, और बाबर कंधों पर 2 लोगों को एक साथ बैठाकर चल सकता था। बाबर की राह में कोई अगर नदी पड़ती थी तो वो उसको तैर कर पार करता था, और गंगा जैसी नदी को तो उसने 2 बार तैर कर पार किया है। बाबर को 14 साल की उम्र में ही फरगना घाटी का ताज पहना दिया था। बाबर के चाचा ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसे गद्दी से हटा दिया। कई साल तक बाबर आम जिंदगी जिया, लेकिन 1496 में उसने समरकंद पर हमला किया। 7 महीने बाद बाबर उस हमले को जीत भी गया। जब बाबर समरकंद पर हमला कर रहा था, तब उसके सैनिक ने फरगना पर हमला कर दिया और अपना डेरा जमा लिया था। इसी बात का बाबर को पता चला तो बाबर फरगना लौटना चाहा, लेकिन उसके सैनिक ने समरकंद पर कब्जा कर लिया। इसी चलते बाबर के हाथों समरकंद और फरगना दोनों ही हाथों से निकल गए। 1501 में बाबर ने समरकंद पर दोबारा हमला किया, लेकिन जल्द ही उज़्बेक खान मोहम्मद सवीनी ने उसे हरा दिया। इस तरह समरकंद को हासिल करना बाबर की ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी, वो फिर हाथ से निकल गई। फरगना से अपने कुछ सिपाहियों के साथ भागने के बाद अगले 3 साल तक बाबर अपनी फ़ौज को इकट्ठा करने लगा और एक बड़ी फ़ौज तैयार की। 1504 में बाबर ने हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके काबुल पर अपने नाम का परचम लहराया। काबुल लूटने के 2 साल बाद एक और जंग हुई, जिसमें बाबर को काबुल से भागना पड़ा, और जल्द ही उसने वापस काबुल पर कब्जा कर लिया था। इधर 1510 में फ़ारस के शाह इस्माइल ने मोहम्मद सवीनी को कत्ल कर दिया। इसी हाल को देखकर बाबर ने शाह इस्माइल के साथ हाथ मिलाकर साउथ एशिया पर राज करने का समझौता किया, जिसमें भारत भी था। शाह इस्माइल की मदद से बाबर ने बुखारा की चढ़ाई की, जहां पर लोगों ने बाबर को तैमूर वंशी समझकर बहुत बधाइयां दी। इसीलिए बाबर को लगा कि उसे अब शाह इस्माइल की मदद की ज़रूरत नहीं, तो उसने शाह इस्माइल से मदद लेनी छोड़ दी। फिर बाबर ने 1511 में समरकंद पर चढ़ाई की। फिर लोगों ने बाबर को तैमूर वंशी समझकर बहुत बधाइयाँ दी। जैसा कि बाबर चाहता था कि वो पूरी एशिया पर राज करे, तो अब बाबर की नज़र भारत पर थी। पहले कुछ दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश में गिरावट के बाद हलचल थी। तैमूर लंगा के हमले के बाद सैयदों ने मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए। बाद में लोदी राजवंश के अफ़गानों ने सैयदों को हराकर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। पानीपत की पहली जंग। बाबर को लगता था कि दिल्ली सल्तनत पर फिर तैमूर वंश का राज होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के बावजूद बाबर दिल्ली सल्तनत पर राज करना चाहता था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को एक पैगाम भेजा, वो दिल्ली सल्तनत का तख्त हम तैमूर वंशी को वापस कर दे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने इसका कोई जवाब नहीं देना चाहा। लोदी के कोई जवाब ना देने पे बाबर समझ गया था कि वो ऐसे दिल्ली सल्तनत का ताज नहीं देगा। तो उसने छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें पहला खानदार था। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद शाह इस्माइल और बाबर ने मिलकर बारूदी फ़ौज से लोदी पर हमला करना चाहा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया, और वहाँ से बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। इस पानीपत की जंग को पानीपत की पहली जंग भी कहा जाता है।